मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। परमपिता परमेश्वर की अहेतु की कृपा से इस अध्यात्म विद्यापीठ यहाँ पर समुपस्थित सभी इस संस्था के पदाधिकारीगण एवं सभी आत्मस्वरूप श्रोता बंधु, एक बार पुनः परमेश्वर की कृपा से हमें समय मिला है और आप लोगों के माध्यम से कुछ आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए। इसके पूर्व में एक बार 15 दिन के लिए समय मिला था, तब हमने महामुनि अष्टावक्र और विदेहराज जनक का संवाद, जिसका नाम अष्टावक्र गीता है, उस पर हमने विचार किया था। समय कुल उस समय 15 दिन का था, 14 या 15 दिन का। तो उतने दिन में यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया था। इस ग्रंथ में, अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं और 298 इसमें कुल श्लोक हैं। तो इन 20 अध्यायों में से हमने 8 अध्याय का श्रवण किया था उस समय पर, जिसमें कुल 82 श्लोक का हम लोगों ने चिंतन कर लिया था। और जो अभी 12 अध्याय बाकी रह गए थे, उस पर विचार किया गया कि क्या इस बार सुनाऊं। तो निर्णय यही हुआ कि जो अष्टावक्र गीता का बाकी रह गया था वही पूरा कर लिया जाए। इस बार प्रभु की अगर कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, तो
पूरा महीना या मई का 31 दिन का, तो 31 दिन का सत्संग होगा। तो ईश्वर कृपा से ये ग्रंथ हम लोगों ने समग्र रूप से इसका श्रवण कर लेंगे, ऐसी हमारी आशा विश्वास है। इस ग्रंथ का जो प्रारंभ हुआ, एक बार पुनः अपने चित्त में ले आओ। एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्दालक ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम था सुजाता। सुजाता का विवाह किया अपने ही परम प्रिय शिष्य जिसका नाम था कहोड़। उनके साथ विवाह हो गया था। कुछ समय के उपरांत जब सुजाता गर्भवती होती है, उसी समय महाराजा जनक के सभा में एक कोई बंदी नाम का विद्वान ब्राह्मण आता है और शास्त्रार्थ की घोषणा कर देता है। शर्त होती है कि जो पराजित हो जाएगा उसको जल में, नदी में डुबो दिया जाएगा। अनेकानेक महापुरुष लोग जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं और लगभग बंदी सबको पराजित करके सबको जल में डुबोया करता था। थोड़ा सुजाता के कहने से और कहोड़ ऋषि जाते हैं वहाँ पर, शास्त्रार्थ करते हैं और वो भी पराजित हो जाते हैं। उस बंदी नाम के विद्वान ने कहोड़ ऋषि को भी जल में डुबो दिया था। सुजाता अपने पिताजी के पास आ जाती है, वहीं पर बालक का जन्म हुआ। दैव संयोग से जब गर्भ में थे उसी समय पिताजी के मुख से थोड़ा क्रोध में शब्द निकल गया था, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। वो बालक 8 जगह से टेढ़ा पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा अष्टावक्र। और देखा जाए तो हमारे समाज में जो भी हैं, जितने भी जीव पैदा हुए हैं, सब के सब अष्टावक्र ही हैं, क्योंकि हम सब अष्टधा प्रकृति से बद्ध हैं। परमेश्वर की एक अचिंत्य शक्ति है जिसको हम माया कहते हैं। उस माया से जब सृष्टि होती है तो सृष्टि के 2 विभाग होते हैं, एक का नाम प्रकृति, दूसरी का नाम विकृति। परमात्मा की 8 प्रकृति है, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, एक व्यष्टि मन, एक समष्टि मन और एक चिदाभास। कुल मिलाकर के ये 8 हमारी प्रकृति होती है। और साथ ही साथ इन्हीं 8 से 16 चीज़ें और बन जाती हैं, जिनका नाम है विकृति। तो ये प्रकृति और विकृति दोनों मिलाकर के कुल 24 तत्व हो जाते हैं। 16 और 8 24, और उन्हीं 24 तत्वों से सारा जगत बना। इसलिए हम कहते हैं ये सृष्टि 24 तत्वों से बनी हुई है। तो जो परमेश्वर की 8 प्रकृति है, उसी से हम सब का शरीर बना है। इसी कारण से हम सब एक तरीके से अष्टावक्र ही हैं। हम सब के भीतर जो परम शुद्ध, परम सरल, सबसे सीधा है, वो अपना चेतन स्वरूप है, लेकिन भ्रमवश अविद्या के कारण जीव उसको विस्मृत किए हुए हैं। अष्टावक्र जब प्रकट होते हैं तो 8 जगह से टेढ़े हैं। समय के साथ में जाकर के महाराजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ करते हैं, या सब पूर्व में हमने श्रवण कर लिया है। वहाँ बंदी के साथ जब बहुत ही गंभीरतम शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ में बंदी को अष्टावक्र जी ने पराजित किया। जब बंदी पराजित होता है तब उसने कहा कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं जल के देवता वरुण का पुत्र हूँ। हमारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का संकल्प किया था, लेकिन कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण वहाँ मिल नहीं रहे थे। तो विद्वान ब्राह्मण की परीक्षा के लिए मैं यहाँ पर आया था। जो जो हमसे पराजित हुए उनको मैंने जल में डुबोया,
असल में वो मरे नहीं, बल्कि उनको हमने जल के माध्यम से वरुण लोक भेजा है यज्ञ के लिए, और वो यज्ञ पूरा हो रहा है, हम सबको ला देंगे। महाराजा जनक ने कहा, ये तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाए? भाई शास्त्रार्थ में यही था कि जो पराजित होगा उसको जल में डुबोया जाएगा। अभी तक तुमने ऐसा किया है, आज तुम अष्टावक्र के द्वारा पराजित हुए हो तो तुमको जल में डुबोया जाएगा। जल के पास जब जाते हैं, नदी के पास, तो वहाँ पर वह बंदी नाम का जो विद्वान है, वह जल के अंदर से समस्त ब्राह्मणों को लेके निकल आता है, जिनको जिनको भी डुबोया था। वो सारे ब्राह्मण वहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में कहोड़ ऋषि भी हैं। अष्टावक्र अपने पिताजी को लेके आते हैं, उनकी ख्याति फैल जाती है। एक दो घटनाएं और हैं अष्टावक्र के साथ में। महाराजा जनक की सभा में इनको देख के लोग हंस पड़े थे, और इन्होंने उस भरी सभा में कहा, यहाँ तो विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन इनको मेरा ये शरीर ही दिखाई पड़ रहा है, हड्डी मांस वाला। हमने तो सोचा था कि ये सब ब्रह्मवेत्ता होंगे। उसके बाद जब जनक महाराज का अष्टावक्र से एकांत में मिलन होता है, तो अष्टावक्र जी की शरण में चले जाते हैं जनक महाराज, और प्रश्न पूछते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। जो अष्टावक्र प्रश्न पूछते हैं और जनक महाराज प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र उनका समाधान करते हैं, इस आपस के संवाद का नाम ही है अष्टावक्र गीता। यहाँ आचार्य के रूप में है अष्टावक्र, और शिष्य के रूप में है विदेहराज तत्ववेत्ता स्वयं महाराजा जनक। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही तत्वज्ञानी हैं, दोनों ही ब्रह्मवेत्ता हैं, स्वरूपनिष्ठ तो दोनों ही हैं। अब इन दोनों ज्ञानियों का संवाद अगर हम श्रोताओं के चित्त में बैठ जाए, तो शायद हमारे भीतर की भी अविद्या, कामना और कर्म, या जो संसार में फंसाने वाला है, ये नष्ट हो जाए और हम भी स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लें। पहला श्लोक बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो महाराजा जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया था, हे भगवान, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद्ब्रूहि मम प्रभो। इस गीता के प्रारंभ में यह 3 प्रश्न किया था जनक जी ने। हे भगवान, एतद्ब्रूहि, ये हमको बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, आप मेरे स्वामी हैं, मम प्रभो, मेरे स्वामी हैं। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, जिस ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाए, जिस ज्ञान से अविद्या मिट जावे, वह ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा? और ये ब्रह्म विद्या, इसकी प्राप्ति तभी हो सकती है, इसका बहुत ही प्रबल एक हेतु है जिसका नाम है वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान भी हमारे भीतर टिकता नहीं। तो हे प्रभु, हमको ये बताइए कि हमको वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, जो वो वैराग्य जो हमको परब्रह्म परमात्मा से मिला देवे। और अगर ज्ञान और वैराग्य दोनों हो जाएगा तो भगवान मुझको मुक्ति का, मोक्ष का अनुभव कैसे होगा? मैं कैसे समझूं कि मैं मुक्त हो गया? मेरी मुक्ति कैसे होगी? ये 3 प्रश्न पूछा है। मुझको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मुझको वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, और मुझको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? आप कृपा करके हमको बताएं। यह मूल प्रश्न है। एक श्लोक में उत्तर दिया है, मुख्य रूप से यही प्रश्न उत्तर है, और उसके बाद आपस में दोनों का, ज्ञानियों का संवाद शुरू हो जाता है, जिसमें कहा है
मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। हे तात, हे सम्राट जनक, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो, यदि हृदय से तुम मोक्ष चाहते हो तो संसार के विषयों को विष के जैसे छोड़ दो। जैसे जहर को हम बिल्कुल मन से निकाल देते हैं, जहर को कभी खाना तो क्या पकड़ना भी छूना भी नहीं चाहते, बिल्कुल वैसे ही ये जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको तुम मन से किनारे कर दो, विष के जैसे त्याग दो और अपने चित्त में 5 चीजों को धारण करो। क्षमा, आर्जव, आर्जव माने सरलता, दया, संतोष और सत्य। ये 5 तुम्हारे लिए वह 5 रत्न हैं जो आपको साधन के पथ पे आगे ले जाएंगे। क्षमा करना सीखो, अपने चित्त में सरलता लाओ, दया का भाव लाओ, चित्त आपका संतुष्ट हो और साथ ही साथ सत्य का पालन करो। ये 5 चीजें होंगी तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसके साथ ही बस अष्टावक्र का तत्व का उपदेश शुरू हो जाता है। कोई विशेष साधन का उपदेश नहीं है और लगभग 1 अध्याय अष्टावक्र जी का उपदेश होता है। दूसरे अध्याय में सुनते सुनते जनक महाराज उस अपनी अवस्था में पहुंच जाते हैं, अपने ब्राह्मी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो दूसरे अध्याय में जनक महाराज अपनी अनुभूति को बयान करते हैं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। फिर से अष्टावक्र महाराज कहते हैं, अगर तुमने ऐसा अनुभव कर लिया तो इस कसौटी पर खरे उतरते हो कि नहीं। उनको स्थाणु खनन न्याय के द्वारा थोड़ा हिलाते हैं और इसी प्रकार से अष्टावक्र और महाराज जनक के बीच में आपसी संवाद होता है। इन दोनों के संवाद के उस विषय का नाम ही अष्टावक्र गीता। हम जहाँ पर पूर्व में छोड़े थे 8वां अध्याय, जिसमें अष्टावक्र जी ने कहा था, हे राजन, तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति सोचति। आप निश्चय पूर्वक समझो, तभी तुम बंधन में हो जब तुम कुछ चाहते हो, कामना बनाते हो। किंचित वांछति, कुछ भी चाहते हो तब तुम बंधे हो। किसी भी कारण से तुम शोक करते हो तो तुम बंधे हुए हो। कुछ किंचिन मुंचति, अगर तुम कुछ त्याग करने की भावना करते हो तो तुम बंधे हो, क्योंकि जगत तो पहले से ही परित्यक्त है, कल्पित है। जो अध्यस्त है उसमें क्या त्यागोगे और क्या पकड़ोगे। अपने चित्त को समझो। और मुक्ति क्या है? तदा मुक्ति यदा चित्तम, उसी समय समझ लो तुम मुक्त हो जब तुम्हारा चित्त इस जगत में कुछ नहीं सोचता, किसी के लिए कोई शोक नहीं करता, ना कुछ पकड़ने की चाह है, ना कुछ छोड़ने की चाह है। ना हृष्यति, ना हर्षित होता है, ना क्रोधित होता है। राजन, अपने चित्त को ऐसा बनाओ। और साफ साफ कह रहा हूं, यदा नाहम तदा मोक्षो, जब तुम अपने आप को कहते हो मैं हूं, कहीं न कहीं किसी उपाधि के साथ जुड़ करके, अपनी बुद्धि के साथ जुड़ करके, अंतःकरण के साथ जुड़ करके, अपनी किसी विशेषता के साथ जुड़ करके आप कहते हो मैं हूं, तो जब तुम हो तब तुम बंधे हो। और जब तुमने सारी उपाधियों को किनारे कर दिया, यदा नाहम तदा मोक्षो, जिस समय तुमने कहा ये सारी विशेष उपाधियां किनारे, कुछ भी विशेष नहीं है, मैं तो शुद्ध निर्विशेष हूं, उसी समय तुम मुक्त हो। ऐसा चिंतन करके मत्वा इति हेलया, हे राजन, ऐसा विचार करके ना कुछ छोड़ो ना कुछ पकड़ो, ना त्याग ना ग्रहण, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। अपने चित्त को इस स्थिति में ले आओ, आप ऐसी अवस्था में स्थित हो जाओ, इसी का नाम मोक्ष होगा। यहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया था और पुनः इस बार हम
इस विषय पर यही से आगे प्रारंभ करते हैं। 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय भी अष्टावक्र महाराज ही जनक को उपदेशित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं, कृता कृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञाते निर्वेदात् भवत्याग परोव्रति। कृत अकृते च द्वन्द्वानि। हे राजन, जीवन में एक द्वंद्व होता है। इतना मैंने कर लिया, कृत इतना मैंने कर लिया है। अकृत इतना करना था, थोड़ा रह गया। इतना कर लिया था और इतना करना बाकी है। कदा शांतानि। अरे कब ये शांत हुए हैं, कब ये पूरा हुआ है और किसका पूरा हुआ है, ये तो बताओ, ये तो बताओ। मर्त्य लोक में जब कभी भी जीव आता है और आप कर्म के क्षेत्र में आते हो तो यही इतना कर लिया है, इतना अभी करना बाकी है। थोड़ा मिल गया है, थोड़ा अभी मिलना और बाकी है। इतना पा लिया है, इतना भी पाना शेष है। कर लूंगा, पा लूंगा। ये कब किसका शांत? सीधी भाषा में ये तो भगवान जिनके यहाँ पुत्र बनकर के आए उन महाराजा दशरथ का भी थोड़ा सा रह ही गया। मैं तो चाहता था कि राम को अपने सामने राज्याभिषेक पर कर दूं, राज सिंहासन पर बैठा देख लूं, नहीं देख पाए। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि मेरे परिवार के लोग मिल कर रहें, आपस में एकता बनी रहे। यदुवंश इतना बड़ा है लेकिन सारा का सारा यदुवंश आपस में ही लड़कर के मरता है, नष्ट होता है। ये कब किसका शांत हुआ? ये संसार के अंतर्गत ये द्वंद्व, इतना मैंने किया है, इतना कर लूंगा, ये कभी किसी का पूरा नहीं हुआ है। अगर किसी का पूरा हुआ हो तो बताओ। हाँ, इतना हो सकता है, उसी का चित्त इससे मुक्त हुआ होगा जो ब्रह्म विद्या के मार्ग पर गया होगा, आत्मज्ञान के मार्ग पर गया होगा। संसार की तरफ जाने वाले का तो ये द्वंद्व कभी भी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ थोड़ा रह ही जाता है। ये संसार का जो कर्तव्य है, विशेष करके संसार के जगत का जो कर्तव्य है, ये करना बाकी है, ये तो बिल्कुल क्षितिज के जैसा होता है। हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है कि थोड़ी सी दूर पर यह आकाश पृथ्वी से मिल रहा है। चलो 2 किलोमीटर चलेंगे, दिखाई पड़ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आकाश पृथ्वी को छू रहा है। 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर आप चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। जितना चलते जाओगे वह उतना ही दूर चलता चला जाएगा। आप कभी उस क्षितिज के और आकाश पृथ्वी के मिलन को देख नहीं पाओगे। एक कभी शांत नहीं होता। एक कर्तव्यों का समुद्र कभी किसी का पूरा नहीं होता। इसको इसी समय समझो। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके अनुभव कर लो अपनी अनुभूति से। हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे मित्र जगत, सारे जगत का देख लो। एवं ज्ञात्वा, जब उनका पूरा नहीं हुआ, हमारे 10 रिश्तेदारों का पूरा नहीं हुआ, हमारे पिताजी दादा परदादा का पूरा नहीं हुआ, तो मेरा भी कैसे पूरा होगा इस जगत में? समझो, होश में आओ। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके इह निर्वेदात भव, यहीं पर अभी इसी क्षण तुम सगत से निर्वेद को प्राप्त कर लो। निर्वेद माने मन को वैराग्य में ले आओ, इसी क्षण छोड़ो। जो लोग भी ऐसी कल्पना करते हैं कि इतना कर लूंगा उसके बाद भजन करूंगा, ये सब जो लोग पंचवर्षीय योजना बनाते हैं वो होता हुआता नहीं। बहुत बार आदमी सोचता है इतना कर लूं, नौकरी वाला सोचेगा इतना कर लूं रिटायर होने के बाद भजन करूंगा। व्यापार वाला सोचेगा इतना इकट्ठा कर लूं उसके बाद भजन करूंगा। घर गृहस्थी वाला सोचेगा घर की इतनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा इसके बाद पूरा करूंगा।
उसके बाद फिर भगवान का ध्यान ही करूँगा, आत्मज्ञान प्राप्त करूँगा। वो समय आता होता नहीं। ये नए नए कर्तव्य बीच में आते जाते हैं, नई नई जिम्मेदारियां आती जाती हैं। आपने अपने बच्चों का शादी विवाह कर दिया, एक क्षण लगा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अचानक परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है और शायद छोटे बच्चों को, किसी और बच्चों को पालना पड़ जाए तुमको। अभी अभी जैसे हमने कहा, उद्दालक ऋषि की कन्या है सुजाता, विवाह कर दिया था, देख लो कि जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, लेकिन जब उनके पति को जल में डुबो दिया तो वो अपने उद्दालक ऋषि के पास आ गई। अष्टावक्र महाराज का जन्म हुआ, नाना की यहाँ पर पालना पड़ गया। ये संसार की जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए इसी क्षण तुम निर्वेद को प्राप्त करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृता कृते तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। निर्वेद को प्राप्त करो, परीक्षा करके देख लो। एवं ज्ञात्वा ही निर्वेदा भाव त्याग परोवृत्ति। आशीर्वाद है, कैसा आशीर्वाद, कभी किसी को ऐसा दो, त्यागी भव। हाँ, जब कभी कोई बच्चा प्रणाम करता है तो आप लोग तो आशीर्वाद दे हुए, चिरंजीवी भव, सुखी भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ये आशीर्वाद तो दोगे, लेकिन त्यागी भव, सन्यासी भव, ज्ञानी भव, ब्रह्मनिष्ठ भव, ऐसा कोई आशीर्वाद दे। अष्टावक्र कहते हैं निर्वेदात भव। इस निर्वेद की अवस्था को, वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करो, त्यागमय जीवन हो। और आवृत्ति, ये संसार में बहुत कुछ कर लेने का बड़ा संकल्प मत करो। ये करूंगा, बिल्कुल ठान लिया है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कोई संसार में करने का व्रत मत लो। अगर संसार में करने का व्रत लोगे कष्ट होगा। संभवतः पितामह भीष्म के जीवन की एक बहुत बड़ी यही विडंबना थी कि प्रभु को जानते तो हैं, भगवान को पहचानते तो हैं, कन्हई मेरे अपने हैं और मेरे इष्ट देव हैं, उसके बावजूद भी एक उनका व्रत है और वो व्रत उनके जीवन में सूल बन करके चुभता है, वही सरसैया पर ले जाता है। अप्रति मत व्रत लो किसी का, कोई संकल्प ही नहीं करना। हाँ, जैसे संकल्प करोगे आप फंस जाते हो। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे न तो हम संकल्पयिष्यामि। हे कामना, मैंने जान लिया कि तुम संकल्प से बढ़ती हो, मैं तो संकल्प ही नहीं करूंगा। ऐसे बन जाओ राजन, ऐसे बन जाओ। दूसरा श्लोक है, कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। कस्यापि तात, हे राजन जनक, कस्यापि धन्यस्य, कोई बिरला ऐसा, कस्य धन्य, कोई बिरला एक ऐसा धन्य भागी होता है, हजारों लाखों में कोई एक, और करोड़ों में कोई एक, कोई बिरला ऐसा होता है जो लोक चेष्टा अवलोकनात्, संसार के लोगों का व्यवहार देखता है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, कोई वस्तु है, वो वस्तु जब मेरे पड़ोस वाले को मिली और पड़ोस वाला भी उस वस्तु को पा करके सुखी नहीं हुआ, तो वो वस्तु मैं उसको मिल जाएगी तो मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा। लोक चेष्टा अवलोकनात्, लोक चेष्टा अवलोकनात् माने लोगों के व्यवहार को देख करके सीख लेना। यह वस्तु जब बगल वाले के पास में है और वो सुखी नहीं है, तो वो वस्तु हमको मिल जाएगी तो मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने, वो भी विवाह किया, उसका भी एक घर है, घर पा गया तो वो भी तो सुखी नहीं है, घर तो मिल गया लेकिन सुखी तो नहीं है, तो हमको घर मिल जाएगा तो कौन सा मैं सुखी हो जाऊंगा। समझदार वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। हम अगर कार चला रहे हैं, सभी लोग, आप लोग कार चलाते हो, हम कार चला रहे हैं, हमारे आगे कोई कार जा रही है और हमारे आगे कोई कार उछाल मारती है, उछाल मारी,
मैं पीछे हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि शायद आगे स्पीड ब्रेकर है, हमने अपना ब्रेक लगा लिया, अपनी गाड़ी को धीमी कर ली। मेरी गाड़ी अभी नहीं उछली थी आगे वाली गाड़ी, लेकिन उसको देख करके मैंने समझ लिया कि शायद वहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम कर। समझदार वही है जो दूसरे को देख करके शिक्षा ले लेता है। लोक चेष्टा और लोक ना, संसार के लोगों को देखो और सीख लो। जब सारी दुनिया रो ही रही है, सारी दुनिया हाय हाय मचाए है, हाँ, तो तुम उसी दुनिया में क्यों जाना चाहते हो? हाँ। मुख्य रूप से हम लोगों के जीवन में 3 इच्छा होती है। हम लोगों के जीवन में खास करके 3 इच्छा होती है और उसका यहाँ पर निरूपण कर दिया। पहली इच्छा होती है जिसका नाम होता है जिजीविषा। जिजीविषा, जीने की इच्छा, मैं जिंदा रहूं। कोई भी मरना नहीं चाहता किसी भी हाल में। एक चींटी भी मरना नहीं चाहती, एक जीव जंतु भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। हम चाहते हैं कि नहीं, मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं। अरे आपका स्वरूप सत स्वरूप है ना, आप सत स्वरूप हो। हाँ, तो सत स्वरूप होने के कारण मेरी मूलभूत अपेक्षा है, मूलभूत चाह है, मैं हमेशा रहूं, मैं हमेशा जीवित रहूं। और सभी प्राणी, जीव मात्र यही चाहता है। इसका नाम है जिजीविषा, जीने की इच्छा, हमेशा रहने की इच्छा। ये पहली इच्छा है। समस्या कहाँ पैदा होती है कि हम बैठ जाते हैं देह में और इस शरीर को मैं मान करके और चाहता हूं कि मैं हमेशा रहूं। आश्चर्य तो यही है, आप बैठ गए नाव में और चाहते हो कि मेरा शरीर स्थिर रहे। जब इस शरीर को आपने अपना मान लिया, शरीर के भीतर बैठ गए और शरीर को अपना माना देहो हम, ऐसी बुद्धि हो गई तो शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। तो शरीर को अपना मान करके और चाहते हो कि मैं हमेशा रहूं, ये बड़ी भारी समस्या है। और सारे असुर यही करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। तपस्या 1000 साल 10,000 साल की किया और जब आ गए कोई ब्रह्मा जी देवता वरदान देने के लिए, क्या चाहिए? तो राक्षस असुर यही कहता है, मेरा शरीर हमेशा रहे, मैं अमर रहूं, मैं कभी मरूं ना। मैं माने कौन? यह देह, वो देह को अमर करना चाहता है। जो इस देह को अमर करना चाहेगा, समझना वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जा रहा है, दैत्य के रास्ते पे जा रहा है। जब शरीर का हमने जन्म दिवस मनाया तो मरेगा, लेकिन जीव की नासमझी ये है कि शरीर को मैं भी समझता है और भीतर चाह है हमेशा जीवित, हमेशा जीवित। हाँ, ये तो यही है कि जो आपका नित्य अपना आत्मा है, जिसका कभी नाश ही नहीं है। आत्मा को जानो और ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी जिजीविषा। लेकिन शरीर को जब तक मैं मानते रहोगे तब तक आपकी जिजीविषा तो कभी पूरी नहीं हो सकती। पहली इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा। दूसरी इच्छा होती है जिसका नाम है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हमारे चित्त में होता है हमको सब पता रहे, हमको सब पता रहे। मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कौन सा नया कानून बन रहा है, कौन सी नई घटना हो रही है, हमारे शहर देश में कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इसी के लिए हम सवेरे उठ के अखबार पढ़ते हैं, टीवी खोल करके हमने समाचार सुना, किसी और से कुछ बातें हमने बात किया। क्यों? जानने की इच्छा, जिज्ञासा हमारे दिल में होता है। कम से कम मेरे घर में तो जो कुछ होवे मुझको सब पता होवे ना। कोई मेरे पुत्र का मित्र भी आ जावे तब भी मैं पूछूंगा कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। इसका नाम है जिज्ञासा। हमारी संसार के विषयों में जिज्ञासा होती है।
तरह तरह की चीज़ों में जिज्ञासा होती है। ये चीज़ को जान लूँ, वो चीज़ को जान लूँ, अमुक चीज़ को जान लूँ। एक चीज़ को जानते हैं, अनेकानेक चीज़ अज्ञात रह जाती है। एक विषय का ज्ञान प्राप्त किया, अनेकानेक विषय अज्ञात रह गए। एक तत्व तो ऐसा है जिसको जानने से सारी जिज्ञासा शांत हो जाती है। श्रुति भगवती में प्रश्न किया गया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम। क्या कोई ऐसा एक है जिस एक को जान लूं और सब कुछ जानने की जिज्ञासा पूरी हो जाए मेरी? ऋषि ने कहा है, एक है। यहां से उपनिषद शुरू होता है। लेकिन जब तक आप संसार के विषयों को जानते रहोगे, ये जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जिज्ञासा कभी पूरी ही होती नहीं बिना आत्मज्ञान के। तो दूसरी इच्छा का नाम हुआ जिजीविषा, जिज्ञासा। तीसरी इच्छा है, ये मूलभूत सभी के भीतर होती है, उसका नाम है बुभुत्सा। बुभुत्सा, सुख पाने की इच्छा, आनंदित होने की इच्छा, भोगने की इच्छा। हमको भोजन मिले, हमको बढ़िया वस्त्र मिले, हमको बढ़िया संगीत सुनने को मिले, हमको बढ़िया दृश्य देखने को मिले, उससे हमारी पांचों इंद्रियां तृप्त हों, मेरा हृदय तृप्त हो, भोग हो, जिससे मेरा जीवन सुखी हो। जीव सुख चाहता है, इसका नाम है बुभुत्सा, सुख पाने की इच्छा। हम कभी एक चीज को देखते हैं, उससे सुखी होते हैं, किसी चीज का जो है भोग करते हैं, उससे सुखी होते हैं। लेकिन एक चीज का सुख भोगते हैं और फिर दूसरी तीसरी चीज रह जाती है। क्या कोई ऐसा एक है कि जिस चीज को जानने से, जिसका आनंद पाने पर फिर और संसार में कोई सुख पाने की लालसा न रहे? तो ये तीन खास करके जीव के भीतर मूलभूत इच्छाएं हैं। मूलभूत इच्छाएं हैं जिजीविषा, जिज्ञासा और बुभुत्सा। अष्टावक्र महाराज जी इसी पर प्रहार करते हैं। जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमं गता। अरे हमने संसार के लोगों को देख लिया, जब सबका शरीर मर ही रहा है तो ये शरीर मरेगा ही मरेगा। अब हमको ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं, शरीर को ज़्यादा समय तक रखने की इच्छा नहीं। हाँ, इतना है जब तक शरीर रहे स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर माध्यम खालू धर्म साधन। शरीर साधन है तो इसको ठीक ठाक रखना है, अन्यथा हमेशा जिंदा रहे ये शरीर, ऐसी इच्छा नहीं। मैं तो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, जो मेरा अपना आत्मा नित्य है। लेकिन अब शरीर हमेशा रहे, ऐसी कोई जिजीविषा मेरे भीतर न हो। हे राजन, फिर अब ये जो बुभुक्षा है भोगने की, जानने की, ये सारी की सारी इच्छाएं अब संसार की तरफ ना हो गए। अब केवल अगर है तो केवल अपने आत्मा की तरफ। अब हमको बहिर्मुखी नहीं होना, बल्कि अंतर्मुखी होना है। अंतर जगत में जाओ। हाँ, जानने की इच्छा है, संसार को नहीं, अपने आप स्वरूप ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा ये कर्तव्य, अपने आत्मा को जानने की इच्छा है। हाँ, सुख पाने की इच्छा है, लेकिन अब संसार की नहीं, अपने स्वरूप के स्वरूप, अपने अंतरात्मा के स्वरूप, अपने स्वरूप में जाना चाहता हूँ। अब संसार में जानने की, सुनने, अब संसार में कहाँ क्या हो रहा है? अरे हो रहा होगा, क्या करना जान करके दुनिया का? अरे अखबार में ये छपा होगा, क्या करना हमको जान करके? हमको ज़्यादा नहीं, अब केवल अपने भीतर की बात रहेगी। संसार से अब मेरा मन पूरी तरह से हट रहा है। क्यों हट रहा है संसार से मन? तीसरा श्लोक है, अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रय दूषितम् असारं निंदितं हेयम् इति निश्चित्य साम्यति। इदं सर्वम अनित्यम एव। हे राजन सावधान होके सुनो। इदम सर्वम, ये जितना कुछ जगत दिखाई पड़ रहा है, ये सब का सब अनित्य ही है, क्षणिक ही है, क्षण क्षण में बदल रहा है, क्षण प्रध्वंसी है। अरे ये सब जगत तो इतना अनित्य है, आप लोग तो निरंतर सुनते रहते हो। ये सारे जागृत अवस्था का बाद हो जाता है स्वप्न अवस्था में।
स्वप्न अवस्था का बाद हो गया सुषुप्ति में। तो ये सारा का सारा जितना जागृत अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, ये क्षण में जैसे हम निद्रा में गए, स्वप्न में गए, ये तो बाधित हो जा रहा है, अनित्य ही तो है। इदम सर्वम अनित्यम ए, क्षण क्षण। हाँ, जैसे कल था वैसे आज नहीं, जैसा आज है ऐसे आगे नहीं होगा। कभी संभवतः कोई भी एक कल्पना नहीं किए रहे हम, किसी के जीवन में अनुभव भी नहीं हुआ होगा। जीवन में तो ऐसा समय नहीं आया होगा कि महीनों महीनों आदमी घर के अंदर बिल्कुल कैद हो जावे। एक छोटा सा वायरस, कोरोना नाम का वायरस, हाँ, और सबकी औकात को दिखा दिया। हाँ, साल भर से कहीं उसके पहले कहीं कर्फ्यू लगा होगा, एक मोहल्ले में, एक शहर में, कहीं कोई लड़ाई दंगा हुआ होगा, एक मोहल्ले में, एक जगह पर, एक शहर में। लेकिन इसने तो पूरा का पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, विश्व को घर के अंदर। कैसा लगा? सब का सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। ना दुख की अवस्था टिकती है, ना सुख की टिकती है, सब चला जाता है। सब का सब अनित्यम सर्वम एव इदम। अच्छा, जो है चलो ठीक है, अनित्य है तो क्या है महाराज, अनित्य होगा, लेकिन अभी तो मेरे सामने है, अभी तो इसका सुख ले ले। अष्टावक्र कहते हैं जो अभी सामने है, ताप त्रितय दूषितम, अभी इस समय जो दिखाई पड़ रहा है तीनों ताप से ये जुड़ा हुआ है। इसमें भौतिक ताप भी है, दैविक ताप भी है और आध्यात्मिक ताप भी। ये तीन प्रकार का ताप। भौतिक ताप, हाँ, बड़ी बड़ी कल्पनाओं से आदमी एक घर खरीदता है, एक फ्लैट खरीद लिया, बम्बई शहर में घर मिल जाए तब तो कहने ही क्या। एक फ्लैट मिल गया बम्बई शहर में, बड़ा खुश हुआ, रजिस्ट्री करा के खुश हुआ। अचानक दैव संयोग से उस फ्लैट के बगल वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो गया जो आपके मन के अनुकूल नहीं। आप सत्संगी हो, शाकाहारी हो, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो, लेकिन हो सकता है हमारी रसोई के नीचे वाले ही फ्लैट में, नीचे वाली की रसोई में तमाम तरह की चीज़ें बनती होंगी जिनका गंध ऊपर आता है। क्या करोगे? न भाग सकते हो, सहो। इसका नाम है भौतिक ताप। भौतिक ताप हमको पता है कि कहाँ से मिल रहा है, लेकिन आपका बस नहीं कि उसको दूर कर सको। इसी संसार में मिलता है, चाहे घर मिले, चाहे स्थान मिले, लोग मिले, लेकिन भौतिक ताप से सबका सब जुड़ा हुआ है। भौतिक ताप इसी जगत से मिलता है, लोगों से मिलता है, पता है हमको कहाँ से मिल रहा है, लेकिन आप उसको हटा नहीं पाते हो, हमारे बस में नहीं। दूसरा ताप है दैविक। दैविक ताप मिलता है, दैविक कष्ट मिलता है, वो पता भी नहीं होता। अचानक बाढ़ आई, अचानक भूकंप आ गया, अचानक कोई ना कोई अग्नि की घटना हो गई, अचानक जैसे कोरोना वायरस आ गया, दैविक ताप जैसा समझ लो। पता भी नहीं होता और कहीं से भी आ जाता है। वहां पर भी हमारा जलती बस भौतिक ताप है, दैविक ताप है। और अपने मन के भीतर तो है सब बढ़िया है, घर भी है, परिवार भी है, धन संपत्ति भी है, लेकिन कभी कभी बैठे बैठे मन ही दुखी हो जाता है। हाँ, अपने ही अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूं? क्यों? ये आध्यात्मिक ताप हो गया। ये सृष्टि जो भी है, ये सब का सब तीनों ताप से ग्रसित है। तीनों ताप यहाँ पर मिलता रहता है। अनित्य है जगत, तीन ताप से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ असारम। आप ढूंढो इसमें कोई सार निकले, ये संसार में सार नहीं मिलता, इसीलिए इस जगत का नाम है संसार। सम्यक रूपेण हमने खोज लिया, सम्यक रूपेण ढूंढ डाला, यहाँ सार नहीं है, सब असार ही असार है, इसलिए इसका नाम है संसार। कुछ भी मिल जाए अतृप्ति बनी रहती है, भीतर कमी बनी रहती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कमी सी है,
कुछ अतृप्ति सी है, सब है लेकिन फिर भी भीतर कुछ अतृप्ति। क्यों? ये संसार असार है, असार है। और निंदितम हेयम, हे राजन, इसीलिए ये निंदित है, हेय है, त्याज्य है। इत निश्चित साम्यति, ऐसा निश्चय करो, ऐसा निश्चय करके अपने मन को शांत कर लो। अपने मन को तुम विक्षिप्त मत करो, मन से अपने बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाओ। राजन, ये संसार की तरफ बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी मत बनो। ये करूँगा, ऐसा कर लिया है, इसकी तरफ से चित्त हटा लो, चित्त हटा लो। अब अच्छा देखो ना, आपके मन में आ जाए महाराज क्या आत्मज्ञान हो जाएगा, मुझको आत्मज्ञान हो जाए तो क्या हमको सर्दी गर्मी नहीं लगेगी? अरे आत्मज्ञानी जब तक इस शरीर के साथ में भले ही व्यवहार कर रहा है तो उसको सर्दी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन उससे आत्मज्ञानी कभी विक्षिप्त नहीं होता। को असौ कालो भयः किम वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम तानुपेक्ष यथा प्राप्त वर्ति सिद्धिमवाप्नुयात्। को असौ, कौन ऐसा है इस जगत में? अरे कौन ऐसा है भाई जिसको द्वंद्व न मिला हो कभी? द्वंद्व माने दो का जोड़ा, दो का जोड़ा। सबसे पहले तो शरीर का जन्म हुआ, यहाँ से शुरू हुई हमारी कहानी। तो जन्म के साथ लग गया एक जोड़ा मृत्यु का, जन्म और मृत्यु। फिर इस शरीर को भूख और प्यास लगती है, फिर इस शरीर को सर्दी और गर्मी लगती है। हे भगवान, तो जन्म मृत्यु भूख प्यास सर्दी गर्मी, और अब भीतर चले आओ तो मन को मिलता है सुख और दुख। हे भगवान, जोड़ा हो गया। फिर उसके साथ में और भीतर चले जाओ तो बुद्धि कहती है यहां पराजय हो गई और यहां मैं विजयी हो गया, यहां हार गया, यहां मैं जीत गया, यहां हमारा सम्मान हुआ और यहां हमारा अपमान हुआ। आज हमारी हानि हो गई, आज हमको लाभ, हानि लाभ विजय पराजय सम्मान अपमान, ये सब बुद्धि निर्णय करती है। कौन ऐसा है जिसको जगत में नहीं मिला है? भगवान मेरे कन्हई भी इष्ट देव है मेरे। अगर जरासंध को अनेक बार पराजित करते हैं तो एक बार रणभूमि से भागना भी पड़ता है। भक्तों ने नामे रख दिया रणछोड़। जरासंध हमेशा कहता था बाद में, मेरे सामने से पलायन किया है, कायर है। भगवान के लिए ऐसा बोला करता था। तो इस जगत में द्वंद्व, एक सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख विजय पराजय हानि लाभ, ये कौन ऐसा है जिसको नहीं मिल? और कालो, अरे कौन सा समय है जब ये नहीं आया होगा? कोई एक समय बताओ जब द्वंद्व नहीं था। कभी कभी तो एक ही दिन में सर्दी भी लगने लगती है और गर्मी भी लगने लगती है। शाम के समय सर्दी लगने लगी और दोपहर में फिर आदमी कपड़े उतार देता है क्योंकि अब लगने लगी गर्मी। एक ही दिन में कितनी बार आपको भूख लगी और फिर आप तृप्त हो गए, खा लिए, आधे घंटे 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई। कौन सा समय है जब ऐसा नहीं आता? किसको द्वंद्व नहीं मिले? कौन से समय में ये द्वंद्व नहीं मिला? यानी सारे जगत में सबको, जो भी संसार में आया है, जन्म लिया है, ये शरीर के साथ व्यवहार कर रहा है, उनको सबको ये द्वंद्व मिलता ही है। तो ये जितने द्वंद्व आते हैं इनका तान उपेक्षा, इनकी करो उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा माने ना इनसे अपने मन को प्रभावित मत होने दो, अपने मन को बिल्कुल यहाँ से हटा लो। ठीक है, हाँ, आज सम्मान मिल गया, कोई बात नहीं, ये भी टिकने वाला नहीं। कल अपमान मिलेगा, वो भी टिकेगा नहीं, वो भी चला जाएगा। कल दुख मिला था, वो भी चला गया, सुख मिलेगा तो वो भी चला जाएगा। मन को बिल्कुल साक्षी भाव में ले आओ। तान उपेक्षा, बिल्कुल अपने मन को साक्षी भाव में ले आओ। सब देखते रहो, इस जगत का नाटक चल रहा है, आप अपने आनंद रहो। आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, आप तो आत्मा हो, आप तो साक्षी हो। उस साक्षी भाव में रहो ना, अपने स्वरूप से च्युति मत हो। भले संसार में कुछ भी बने और बिगड़े, आप अपनी महिमा में ज्यों का त्यों हो।
आप आत्मा हो, आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, आप साक्षी हो। तो यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात, जब जब जिस समय जैसा आए वैसा चलने दो। हाँ, अच्छी सुख की घड़ी आ गई तो पकड़ने की कोशिश मत करो, दुख की घड़ी आ गई तो भगाने की कोशिश मत करो, वो सब अपने आप ही जा रहा है। हाँ, ना पकड़ो ना छोड़ो, मन को बिल्कुल शांत कर लो। सिद्धिम अवाप्नुयात, इसी प्रकार से और कोई महापुरुष जो ऐसा होता है उसी को ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। कोई बिरला ऐसा होता है जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है, अपनी महिमा में। हाँ, स्वमहिमा, अपनी महिमा, मैं आत्मा हूँ, ज्यों का त्यों हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं वही तत्व हूँ। हे राजा जनक, अपने स्वरूप से कभी ढीको मत, ऐसे अपनी महिमा में आप विराजमान हो जाओ। अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया, यह 9वां अध्याय है अष्टावक्र जी का। इसके 4 श्लोक हम लोगों ने आज पढ़ा, इसके बाद 5वें श्लोक से हम लोग कल पढ़ेंगे। सीधे सिद्धा अवस्था की बात है, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर कुछ करने की बात नहीं, बहुत साधन की बात नहीं, बस जानो और मुक्त हो जाओ, ऐसे हो जाओ। ये अष्टावक्र महाराज का उपदेश अगर ग्रहण हो जाए, श्रवण करते करते ही अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाएगा। मनन निधिध्यासन की जरूरत पड़ती है जब उतनी गंभीरता से श्रवण न करे, डूब के श्रवण न करे। अन्यथा हमारे अद्वैत वेदांत में भी दोनों विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है श्रवण मात्र से निष्ठा हो जाती है, दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन दोनों की जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत है। अगर पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ इसका श्रवण कर ले, सत्संग का श्रवण करते करते, जैसे अर्जुन का श्रवण करते करते कहता है नष्टो मोहा, जैसे सम्राट परीक्षित श्रवण करते करते कहते हैं सिद्धो अस्मि, मैं सिद्ध हो गया, ऐसे श्रवण करते करते आप स्वरूप में निष्ठ हो सकते हैं। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं, आगे का विषय कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी
लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होवेगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।